न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं आया हूं। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। जिस गंगा ने दिया आशीर्वाद, क्या वो गंगा अब भी है याद? चुनावी भवसागर में हुए पार, पर गंगा का बाकी अब भी उधार। मैली गंगा करे गुहार, कोई सुन ले मेरी पुकार। ये कैसा नमामि गंगे। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये बात कही थी कि उनको मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा की साफ सफाई के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि गंगा उतनी ही मैली है। गंगा अभी साफ नहीं हुई है। अपने उत्पन्न स्थल से लेकर अंतिम स्थल तक गंगा की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। जिन लोगों ने गंगा अभियान चलाया था उनको इस विभाग का मंत्री भी बनाया गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि एक दो गांव और एक दो जगहों को छोड़कर नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहीं भी अपना मूर्त रूप स्थापित नहीं कर पा रहा है। परेशानी की वजह यह है कि जिस तय समय में लगभग 2 वर्ष का समय होने जा रहा है और 2 वर्षों में अगर प्रगति का स्तर ये है तो अगले आने वाले 3 सालों में ये प्रगति कितनी सार्थक होगी, ये देखने वाली बात है। तो ऐसे में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की विफलता अभी पूर्ण रूप से तो नहीं कही जाएगी, लेकिन आंशिक तौर पर यह विफल जरूर है, क्योंकि समय रफ्तार के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना था और गंगा को उसका वास्तविक स्वरूप दिया जाना था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसी खास विषय पर चर्चा के लिए मैंने आज 4 महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर सरजीत सिंह डंग मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। कुमार भावेश चंद उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिराज मेहंदी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन, सीनियर कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री शिव प्रताप यादव मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर डंग, जिस तरह से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाजपा की सरकार आई है और गंगा को लेकर बहुत गंभीर है, आप लोग बड़े बड़े बयान दिए थे और मुझे याद है जब मोदी जी बनारस आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था कि वो खुद से नहीं आए हैं बनारस, उनको मां गंगा ने बुलाया है। बनारस हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, कोई भी जगह ऐसी हो जहां से गंगा होकर गुजर रही है, स्थिति बहुत खराब है। आप अपना वादा अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इस विषय को बहुत हल्के से लेना मैं बुद्धिमत्ता नहीं मानता हूं। गंगा का प्रदूषण 1 वर्ष में नहीं हुआ है। लंबे अरसे से हमारी कहीं कहीं कुरीतियों के कारण, कहीं मूर्खता के कारण गंगा की पवित्रता नष्ट हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें बहुत त्वरित गति से काम किया जाए, इसको भी मैं ठीक इसलिए नहीं मानता हूं कि कई प्रकार की योजनाएं सामने आई कि इस तरह से किया जाए तो ठीक होगा या इस प्रकार से किया जाए तो ठीक होगा। पैसे का सदुपयोग भी हो और जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा हो, बिना ठीक वैज्ञानिक योजना के। क्योंकि कई प्रकार की योजनाएं सामने आई। कहीं कहा गया रबर के डैम हवा के बना दीजिए, कहीं कहा गया कि नाले बंद कर दीजिए, और एक उससे व्यावहारिक कठिनाई और है। अकेले केंद्र सरकार के वश की बात ये नहीं है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। ये बात तब क्यों नहीं याद आई थी जब आप वादा कर रहे थे? हाँ, वादा करते हो क्या? हम ये थोड़ी हम कभी कंडीशन आपने स्टार लगा के नहीं बताई? राज्य सरकार मदद करेगी, जिला प्रशासन मदद करेगा, जनता मदद करेगी, इंडस्ट्रीज मदद करेंगी। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। आप 4-5 बार कहेंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एक ही वाक्य पर्याप्त है। जो आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूं। अपेक्षा है कि गंगा को पवित्र करने में, गंगा को साफ करने में, प्रदूषण मुक्त करने में हमें सबका सहयोग मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड से ये चली, ये गोमुख से निकली, गंगोत्री आई 5 शाखाओं में और एक शाखा बनकर के वो गंगा कहलाई। पंचप्रयाग भी है वहां पर। और जब ये मैदान पर आई तो भी कई प्रदेशों से होकर निकलेगी। उत्तर प्रदेश से जाएगी, बिहार से जाएगी, फिर बंगाल में जाएगी। अब ये सबका सहयोग भी अपेक्षित है, किंतु उसके पहले आवश्यक ये है कि जो योजना बने वो ऐसी बने कि धन का सदुपयोग हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त। कुमार भावेश चंद यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कुमार भावेश चंद, मैं आपसे सीधा मेरा सवाल है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से अब तक मां गंगा को मिला क्या? देखिए,
नमामि गंगे, जैसा आपने कहा कि गंगा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टेटमेंट मैंने अभी चलाया है। जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जुमले के साथ सत्ता में आए और नमामि गंगे प्रोजेक्ट लिया है उन्होंने अपने हाथ में, और इसके लिए मंत्री एक जो उमा भारती हैं उन्होंने इस पर काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को अभी विफल बहुत जल्दबाजी होगी। मैंने आमतौर की बात कही थी। मैं आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत आलोचनाएं करता रहा हूं आपके मंच से भी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि उमा भारती के हाथ में ये प्रोजेक्ट धीमी गति से ही सही, थोड़ी और तेजी आनी चाहिए, मैं ये कहूंगा। लेकिन ये गंगा धीरे धीरे ही साफ होगी। गंगा न एक दिन में मैली हुई है, न एक दिन में या बहुत कम समय में साफ हो पाएगी। मैं अभी हाल में इस पर एक प्रदूषण पर काम करते हैं, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर है, यादव जी हैं, तो वो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा गंगा के अंदर अपनी क्षमता है कि वो 40-45 किलोमीटर के अंदर वो खुद को साफ कर लेती है। यानी उसके अंदर जो भी सिल्ट और जो भी आप कचरा डालेंगे वो 40-45 किलोमीटर के आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए शायद जो उत्तर प्रदेश के बाद बनारस के आगे शायद गंगा धीरे धीरे बिहार की तरफ जब बढ़ती है तो वो इतनी मैली नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश में ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो ये बता रहे थे मुझे कि अगर हम सारे गंगा के किनारे के सारे प्रोजेक्ट को अगर हम इतना उनको उन पर इतना दबाव बना दें कि वो कचरा नहीं डालेंगे तो शायद उनका प्रोडक्ट कॉस्ट, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे होती गई, लापरवाही से हुई, प्रशासन की लापरवाही से हुई, लोगों की लापरवाही से हुई। देखिए, मुझे लगता है इंडस्ट्री में तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, पर गंगा तो जीवनदायिनी है ना। जी बिल्कुल, इसका रूट नहीं बदल सकते हैं आप। ये जो है बहुत देर से गंगा की कीमत पे कोई इंडस्ट्री खड़ी हो, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। ये बहुत देर से लोगों को समझ में आया है और ये उस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा और वक्त देना चाहिए, लेकिन हाँ तेजी से काम होना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था वहाँ भारती का बयान था कि 2018 से पहले सिर्फ बयान आ रहा है ना। मेरी चिंता सिर्फ बयान के लेकर है कि सिर्फ बयान आ रहा है, ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है कि 2018 से पहले हम बिल्कुल साफ नहीं कर। सिराज मेहंदी साहब जी, क्या ये भी एक जुमला था? नहीं, वो जुमला था। पिछली बार मैंने आपकी इसी टीवी को कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गंगा मैया मुझे बुलाया, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, लेकिन हमारे डंग साहब ने बड़ी खूबसूरती से पूरे इशू को पार कर गए, बड़े विस्तार से आगे पार कर गए। असलियत पे नहीं आए। असलियत ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था गंगा समेत, कोई वादे अपने को खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और आज उसकी वजह सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी का भारत में न रहना, विदेशों में चला जाना और वहां अभी तो 73 दिन से नहीं गए, आप क्यों परेशान हो? तो नहीं गए तो आज ही देख लीजिए, सारा प्रोग्राम छोड़ करके एक प्रिंस को रिसीव करने चले गए। तो प्रिंस भी उनको रिसीव करने आए थे अबू धाबी में। ऐसा नहीं, ये प्रोटोकॉल है, इसका सराहना करिए आप। नहीं, मुद्दे से डाइवर्ट। अरे इससे पहले देश आजाद हुआ 60 साल हुआ, 60 साल बहुत प्रधानमंत्री गुजरे हैं, ये पहले प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन इनका नेचर ये है, ये विदेशियों से ज्यादा मिलना चाहते हैं, भारतीयों से कम मिलना चाहते हैं, इनका नेचर बन गया है। और देखिए गंगा मैया जहां तक बात है, दिल्ली में जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसमें हम कल बेजवाज साहब, हम और खालिद फिल्म साहब गए थे। उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था, मदऊ किया था कि आप लोग आइए गंगा सफाई के लिए। हम लोगों ने कहा था हम लोग भी उसमें लगने तैयार है, आवाम भी लगने तैयार है, लेकिन अगर नीयत साफ हो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, तो यकीनन काम हो सकता है। 2 साल में जो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद थोड़ा तेज हो जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये अदालतें देश चलाएंगी, सरकारें नहीं चलाएंगी। सरकार जो वादा करेगी नहीं पूरा करेगी। आज कह रहे राज्य सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। आप बताओ तो राज्य सरकार क्या नहीं करना चाहती है? उत्तरांचल में आपकी सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, और कांग्रेस सरकार है। यहाँ बीजेपी सरकार या सपा सरकार है, तो आप राज्य सरकार को कैसे आरोप लगा सकते हैं? तो आपकी सरकार से आपने क्यों नहीं कराया उनसे? तो ये बात नहीं है रंग साहब, इसको दिल खोल के साफ दिल से नहीं, गंगा जी सबकी है, हिंदू मुसलमान की नहीं, पूरे देश की है, पूरे दुनिया की है। आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं गंगा को देखने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। उसकी आस्था को आप परखें। आप नहीं परखेंगे, आप नहीं परखेंगे तो इसका आपको इसका दंड देना पड़ेगा जनता के सामने। मंत्री शिव प्रताप यादव भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बताइए मंत्री जी कि ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट से अब तक उत्तर प्रदेश को मिला क्या? गंगा कितनी साफ हुई आपके प्रदेश में? ऐसा है विजय जी, और क्या ये आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो ये है कि जो प्रदूषण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो घरेलू जलमल से, दूसरा जो फैक्ट्रीज हैं उनके एफ्लुएंट से होते हैं। करेक्ट। घरेलू जलमल से करीब 75-80% प्रदूषण होता है। उसके लिए 2015 तक जो आंकड़ा आया है 360 MLD के STP बनना चाहिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसमें अभी तक जो तमाम योजनाएं, जैसे पहले गंगा प्रदूषण मुक्त करने के लिए GAP
गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट, गंगा एक्शन प्लान सेकंड बना, JNURM और गंगा राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्रोजेक्ट, इन सब से मिलाकर 2310 MLD के STP बन चुके हैं। 950 MLD के STP निर्माणाधीन हैं। अब देखिए, अब नमामि गंगे योजना लागू हो गई है। इसमें हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा गया प्रोजेक्ट। यूपी गवर्नमेंट ने 118 जो शहर हैं जो गंगा के किनारे हैं, उनके लिए 4814 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है। अप्रूव हुआ कि नहीं? 24 प्रोजेक्ट अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इस बीच में अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही सेंट्रल गवर्नमेंट कि कैसे करेंगे। अभी आया इधर की PPP मॉडल से करेंगे। आज तो बड़ी सराहना है, आप बड़ी तैयारी से आए हैं, अच्छा लग रहा है सुन के आपको। मिश्रा जी, ऐसा है, अभी इधर लेटेस्ट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि PPP मॉडल से हम STP का निर्माण करेंगे। अब उसमें यह है कि 60%, 40% तो निर्माण में खर्च होगा, 60% मेंटेनेंस वगैरह वगैरह के लिए। डॉक्टर डंग, लेकिन अभी तक इसमें फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर डंग, एक तो आपने अभी बात सुनी मंत्री शिव प्रताप यादव की, बड़े स्पेसिफिक कैटेगरिकली आरोप है विद फैक्ट्स। एक तो ये, दूसरा आरोप ये है कि आपने वोट के लिए मां गंगा का इस्तेमाल किया। मैं पहले आपको वोट मिले इसलिए आपने इमोशंस लोगों के जगाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आपने इमोशंस जगाए, वोट लिए। अब मेरी बात सुनिए। शिराज साहब ने अभी कहा कि आप ये नारा दे करके आए। अगर हमारी स्मरण शक्ति बहुत खराब नहीं है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ये नारा दे के आई थी, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते इंदिरा हटाओ। मेरे ख्याल से इतने साल हो गए उनका। तो आज भी आप कहते कांग्रेस हटाओ, गरीबी हटी, देश में कांग्रेस नहीं रहे। आज भी आप कह रहे हैं कांग्रेस ही हट गई। आज तो आप कह रहे कांग्रेस देश में रहना नहीं पाए। दूसरी बात, अभी मंत्री जी अब कांग्रेस ही रहेगी। बहुत बहुत प्यारी बात कही है। दो प्रकार का प्रदूषण है, एक इंडस्ट्रियल है और एक हमारा डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक हटने के लिए सीवर सिस्टम हर नगर में होना चाहिए, गांव में भी होना चाहिए। यूरोप के गांवों में भी सीवर सिस्टम लगा है। आप बताइए, इतने विभिन्न पार्टियों की सरकार रही है, लखनऊ में भी पूरा 100% सीवर सिस्टम नहीं है। आपकी भी रही है। मैं कह रहा हूँ सब What you have done in 2 years? मैं इसमें What you have done in 2 years? डिसाइड नहीं कर पा रहे मेरी हैं। बात को पूरी सुनना नहीं चाहते। आप देखिए, आप लेक्चर दे रहे हैं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। कोई लेक्चर नहीं बता रहे हैं। 15 मिनट आप लेक्चर दे रहे हैं। अब मुझे अब अपनी बात करें। Yes, please. वास्तविकता बता रहा हूं। जब तक सीवर सिस्टम हर शहर में प्रॉपरली नहीं बैठेगा, गांव में भी नहीं बैठेगा, और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने के लिए हम बहुत कठोर कानून नहीं बनाएंगे, उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे। मेरी बात कानून है। अरे साहब, कुछ चीजें, पर्यावरण का मैं स्वयं मंत्री रहा हूं, वो केंद्र का मामला भी है और स्टेट का मामला भी है। अगर नहीं, ये सवाल नहीं, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले में केंद्र की सरकारें और प्रदेश की सरकारें, और में क्योंकि गंगा हमारी जीवनदायिनी है। ये हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है, हमारे आशीर्वाद जब तक गंगा जमुना में पानी है। तो ये सबको एक मत होकर के कुमार भावेश, क्या भारतीय जनता पार्टी आलोचना और निंदा करने के लिए ये मंच नहीं है? योर टाइम ओवर। कुमार भावेश, ऐसा आरोप लग रहा है, और अब जैसा डॉक्टर डंग की भी बात सुनी, तमाम टर्म्स कंडीशन भी इन्होंने लगा दी, एक बढ़िया अच्छा सा मॉरल लेक्चर भी दे दिया जनता को। अब सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि अब एक पर्टिकुलर रिलीजन के वोट के लिए गंगा का इस्तेमाल किया गया? भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप बहुत ही स्वाभाविक तरीके से लगता है और लगना भी चाहिए। जैसे कोई सेल्स होती है ना, तो एक स्टार लगा दिया जाता है, नीचे की टर्म्स कंडीशन अप्लाई। ये चीज शायद इनके डीएनए में है भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, और शायद इसीलिए ये बार बार लांछन इस पार्टी पर लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि गंगा जैसे पवित्र गंगा की सफाई के जैसे पवित्र काम के लिए अगर राजनीति का इस्तेमाल होगा, इसका राजनीतिकरण होगा, और भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां इस विषय को लेकर राजनीति करेंगी, तो गंगा साफ भी हो जाएगी, तो वो गंगा का मैलापन दूर नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है बहुत ही साफ मन से इस विभाग में काम होना चाहिए और गंगा की सफाई के लिए काम होना चाहिए। एक काम और होना चाहिए, बड़े स्तर पर सरकार को जो करने की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि आज के बाद अब हम ये नहीं करेंगे,
क्योंकि ये जीवन दायिनी गंगा के साथ अगर हमने और खिलवाड़ किया तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। ये जो जन जागरण अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से नहीं किया गया है। हम फंड से लॉट कर दें, हम विपक्षी पार्टियों पर या दूसरी सरकार पे, गंगा ऐसी राज्यों से भी गुजरती है जहां दूसरे दलों की सरकार चल रही है, हम उन पर आरोप आक्षेप लगाएं। हमें सीरियसली काम करना चाहिए और हमें डिलीवर करना चाहिए, लोगों को लेना चाहिए, लोगों को भी काम कर रहे हैं तो काम होता दिखना भी चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए और मनसा दिखनी चाहिए। बातों से काम नहीं चलने वाला। गंगा के और डॉक्टर डैन मुझे माफ कीजिएगा, मॉरल लेक्चर अब नहीं चलने वाला है, जनता बहुत समझदार है। यह मॉरल लेक्चर आप पार्टी के भीतर दीजिए। योजना ठीक होनी चाहिए, सही ढंग से पैसा खर्च होना चाहिए और सही परिणाम। मेहंदी, ऑलराइट सिराज मेहंदी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी माँ गंगा को बेचने में कोई कसर उड़ी थी। अब वो दुनिया में नहीं है, इसलिए सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूँ। राजीव गांधी का जब प्रधानमंत्री बने तो ये स्टेटमेंट था कि मेरी माँ की इच्छा है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त करके जिंदा कर दिया जाए। तो आपने भी कम इस्तेमाल नहीं किया और तब से लेकर न जाने कितनी बार, अगर जोड़ने बैठ जाएंगे तो बता देंगे कितनी बार आपकी सरकार रही। तो राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक इंदिरा गांधी की इच्छा तो पूरी नहीं कर पाए। तो अभी आप बढ़ चढ़कर बीजेपी पे लगा रहे थे, तो पहले अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, देखिए इसमें फर्क है। हम किया, राजू जी ने किया, ये स्टेटमेंट देके 427 सीटें जीती थी कांग्रेस। सुन लीजिए नहीं, ये आस्था का प्रश्न किया। हमने वादा करके वोट नहीं दिया कि हम गंगा मैया के बुलाए पे आए हैं और हमें वोट दे दो, हम गंगा को साफ करेंगे। तो साहब इंदिरा गांधी की इच्छा आज तक आप पूरी नहीं कर पाए। का तो जो नारा रहा है, रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर बनाएंगे, एक सर पाकिस्तान काटेगा 10 सर काट लाएंगे, बिरयानी खा के लाहौर से चले आए। तो इनका तो ये नपा तोला मामला है कि कैसे वोट इस्तेमाल करते हैं और कैसे काम करेंगे। बिरयानी खाकर चले और आजम खान साहब इनके पार्टी कह रहे थे राइस बिल के चले आए, उस पर सफाई नहीं दे पा रही बीजेपी कि दाऊद इब्राहिम बिल की आएगी नहीं आई। तो तमाम मसले इस तरीके के हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने कहा कि इनके डीएनए में है। ये वोट लेने के लिए क्या कहेंगे, ये आस्था के लिए नहीं काम करते, ये वोट के लिए काम करते, राज करने काम करते। इनका मैंने तो आपको आपका डीएनए याद दिलाया कि राजीव गांधी ने क्या कहा था। भाई अब पिछला देखिए, आप एक पत्रकार वाली बात कीजिए। आखिर राजीव गांधी ने कभी बनारस में नहीं जा कहा था, इलाहाबाद में नहीं कहा था, हरिद्वार में नहीं कहा था, हरिद्वार में नहीं कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। नहीं, वहां नहीं बुलाया, स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन गंगा मैया सामने कसम नहीं खाई थी, इच्छा नहीं पूरी कर पाए। जिन्होंने कसम खाई थी, इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने इंदिरा गांधी की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने गंगा मैया बीजेपी में बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने अपने पे बात आई तो बड़ा तिल मिला गया। लेकिन आप फर्क तो समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। मैंने कसम नहीं खाई थी गंगा मैया सामने जाकर के, और यहाँ तो कसम खाई है, यहाँ हो गया कसम खाई है, कहा मुझे गंगा मैया जिस चीज की कसम नहीं खाते वो काम आप नहीं करते। ये उस समय के कांग्रेस नेता की मंशा थी। आप बड़े सीनियर नेता हैं, आपसे डबल स्टैंडर्ड की बातें आपको अच्छी नहीं लगती। नहीं, डबल रोल की बात नहीं हो रही है। डबल रोल बात ये है कि जो कसम खाई जा करके वो पूरा करे। हमने तो वादा किया, अब तो हमने बताया आस्था का प्रश्न है, गंगा जी आस्था का प्रश्न है, ना उसमें हिंदू और मुसलमान, भारतीय हर भारतीयों के लिए वो आस्था का प्रश्न है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब लोग, मैं खाली यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो आपके कर्मचारी हैं, ये भी सफाई अभियान में चल के काम करने के। मंत्री शिव प्रताप यादव, आपके ऊपर आरोप है आपकी पार्टी और आपकी सरकार पर कि आपका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। लगातार कोई भी नाले आप तक अभी तक ट्रैप नहीं कर पाए, ना बंद कर पाए हैं, और ना गंगा के प्रदूषण को कम करने में आपकी दिलचस्पी है। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने में है और आपके इंजीनियरों को उसमें कमीशन खाने में इंटरेस्ट है। बाकी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस काम में। देखिए, और आप ये डेटा वेटा लेकर आए हैं ना आरोप लगाने के लिए, ये भी पब्लिक जानती है। आपका 14 में हमारी गंगा किनारे कितने स्लाटर हाउस को आपने लाइसेंस दिए हैं, बताऊं अभी आपको। देखिए, ऐसा है, जो 24 प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने 2014 उन्नाव और कानपुर में क्या हाल गंगा का है। नहीं, उन्नाव में ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना बैठा है। दो बार इसके चेयरमैन को खुद मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया, आपके पूरे बोर्ड को। देखिए, ऐसा है, यहाँ तो पैसे लेके, घूस लेके एनओसी देना ये पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की नियति है, और आप वहां रोक नहीं पा रहे हो भ्रष्टाचार। देखिए, तो जब प्रदूषण में आप भ्रष्टाचार आपके लोग कर रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हो। जहां तक सवाल है, 2014 में ही हमारी सरकार ने 24 प्रोजेक्ट भेजा है। ग्राउंड रियलिटी में डेटा काम नहीं आता। नहीं सर, ग्राउंड रियलिटी है ये।
मैं बता रहा बर्खास्त करो, जेल भेजो ना उन लोगों आप को जो देखिए, घूस खाते गोमती हैं नगर- एनओसी देने के नाम पे। गोमती नदी में देखिए प्रदूषण रोकने के लिए हमारी सरकार गोमती नदी की सफाई गोमती की करवा आज हम रही है। बात ही नहीं कर रहे हैं, नहीं, गंगा की मैं बात, गंगा की बात करिए ना। नहीं, 2014 में हमने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा, केंद्र स्वीकृत कर रही है। आज केंद्र सरकार कंफ्यूजन में है, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि गंगा का प्रदूषण कैसे प्रदूषण मुक्त किया जाए। अभी तक आप समझ लीजिए कि पीपीपी मॉडल में करेंगे या कैसे करेंगे, वो डिसाइडेड 2 साल हो गया, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो तो जो प्रोजेक्ट आपके अधिकार क्षेत्र में उसमें आपने क्या नहीं, हम कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे कर दिया? हैं। हम जो है, हम देखिए गंगा रिवर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी के नाम पे घूस लेने के अलावा क्या काम करता देखिए है? ऐसा है, प्रदूषण देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट है, मैं बता रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट है उसमें जरूर है कहीं न कहीं अगर विभाग आपको की करना ये कमजोरी है। चाहिए कि गंगा बेल्ट को पूरा अति संवेदनशील घोषित करिए, वहां एनओसी मत दीजिए। जो लोग भी ऐसी फैक्ट्री लगाकर गंगा में सीधे प्रदूषित पानी फेंक रहे हैं या डाल रहे हैं, उनको तत्काल रोकने की आपको जरूरत है। देखिए- इसके लिए किसी केंद्र सरकार की आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप में विल पावर होना चाहिए केवल। देखिए ऐसा है, 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज को हमने बंद करवा दिया है, और ऑनलाइन जो है, मतलब वो डाटा कलेक्शन के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं। ओके। और सीईटीबी मतलब कंबाइंड ईटीपी भी के लिए निर्देशित कर दिया गया है, शून्य प्रवाह के लिए किया गया है। ये सारे काम हो रहे हैं, तो हमारी सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक जो प्रोजेक्ट हमने भेजा उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। ओके, बस आपके पास एक ही लाइन है कि आपके प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। फाइनल राउंड 20 सेकंड। नहीं, बिना प्रोजेक्ट के कैसे डॉक्टर डंग, गंगा इस मुद्दे पर शुद्ध फाइनल होगा? वर्डिक्ट। देखिए, फाइनल बात आपकी, मैंने फाइनल वर्ड। लिख करके भेजा भी है केंद्र की सरकार को और विशेषज्ञों को। जब जल्दी ये प्रोजेक्ट खत्म कर दोगे कि नहीं? बिल्कुल ये खत्म होना ही है, अगर नहीं ये होगा, दिवाली मैं में अगली जानता बार हूं आएंगे लोकसभा कि अगर में, तो भारतीय आप ये जनता काम पार्टी करके आएंगे। सरकार में नहीं होगा तो ये कोई 2 सरकार साल नहीं कर में अभी पाएगी। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम कौन मॉडल वन बाई इख्तियार वन करेंगे। देखिए, Only 20 सेकंड। हाँ, गंगा एक्शन प्लान 1 और 2 पैसा वेस्ट हो गया, काम नहीं हुआ। अपना बताइए। हम उसको दोहराना नहीं चाहते। 2 साल में आपने हम क्या चाहते किया? हैं योजना बने, वो सफल हो, गंगा साफ हो, प्रदूषण मुक्त हो, अब ये मानकर और कि हम भारत के भ्रष्टाचार आने होगा, वाली काम पीढ़ी न का करें, भविष्य गलत है। स्वर्णिम हो। ओके, कुमार भावेश जी। ये मानकर कि हम 20 भ्रष्टाचार सेकंड। होगा। मंत्री जी, दुर्भाग्य प्लीज की स्थिति है कि इस विषय पे भी राजनीति दल जो है राजनीति ही कर रहे हैं। अगर सब मिलके इसको लेकर काम नहीं करेंगे, अपने यहाँ एक ये भी सिस्टम हो गया कि जो सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी है, जो विपक्ष है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो कहता हूँ साहब, पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग ये करोड़ों लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। पब्लिक काम भी सरकार को करना है। अब हर भारतीय अवेयरनेस के लिए कोई फंड होना चाहिए, पब्लिक तक ये बात पहुंचे कि हाँ, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि भारत जैसे अशिक्षित देश में, जहां पे अभी भी शिक्षा का स्तर और जानकारी का स्तर ये है कि लोग प्रदूषण को बहुत मानते हैं, प्रदूषण के मुद्दे पे सरकारें नहीं बनती बिगड़ती हैं। अदरवाइज यहाँ तो ये इन राजनेताओं को जो इस ऐसे मसले पर राजनीति करते हैं, इस पे खींच लेना सिराज चाहिए। मेहंदी साहब, 20 सेकंड ओनली। देखिए, नीयत साफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे कोई काम नहीं होगा। अब अभी 2025 कहा जा रहा है, 2025 तक गंगा साफ हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये जैसा आपने कहा, हम भी कह रहे हैं, इसमें जब तक जनता का रुझान नहीं आएगा और जनता को हम लोग नहीं कहेंगे, जनता उसमें आगे आए और सरकारें उसमें सहयोग करें, यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये मिलकर के काम नहीं कर एसपी यादव, 20 सेकंड फाइनल वर्ड। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार अभी डिसाइड नहीं कर पाई है 2 साल में कि कैसे हम गंगा की सफाई करेंगे। हमारी सरकार, देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी नारा दिया, तो हमने 10 लाख वृक्षारोपण 7 नवंबर को पूरे ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। करोड़ों पौधा लगाया गया। इसके अलावा एसटीपी निर्माण हो रहा है, ईटीपी का निर्माण हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डंग, कुमार भावेश चंद, सिराज मेहंदी, एसपी यादव, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 वर्षों में गंगा के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जितना काम होना चाहिए वो काम अब तक नहीं हुआ है। तो आने वाले कुछ वर्षों में ये प्रोजेक्ट कितना मूर्त रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे कड़े दौर में सबसे कड़ी कसौटी पर खरी उतरेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हाल मंदिर मुद्दे जैसा होगा। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।